नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राजनाथ गांव से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या का यह मामला है। माओवादियों ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। 4 दिन बाद माओवादियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, पर्चा फेंककर। आपको बताएं कि नक्सलियों ने इसकी जवाबदारी ली। मानपुर थाना के मालहर गांव से नक्सली पर्चा मिला था और उसके बाद अब ये जानकारी कि नक्सलियों की तरफ से बीजेपी नेता की हत्या की गई। आरोप प्रत्यारोप सुमित काफी हुए इस बात को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर कि टारगेट किलिंग हो रही है बीजेपी नेताओं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी ने की थी, इसको लेकर बवाल भी काफी हुआ था। अब माओवादियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है 4 दिन बाद। 4 दिन बीत चुके हैं इस घटना को। 4 दिन बाद माओवादियों ने, नक्सलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, पर्चा फेंक कर। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद राजनीति गरमाई प्रदेश में। नक्सलियों की तरफ से चूंकि जिम्मेदारी लिया जाना सामने आया, तो हो सकता है बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो, क्योंकि नक्सलियों के बहाने भी कई बार हमने देखा है विपक्ष की तरफ से आरोप होते रहे, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर बड़ा अपडेट यही कि नक्सलियों की तरफ से जवाबदारी ली गई है, पर्चा फेंका गया है। इसमें हत्या की जिम्मेदारी माओवादियों की तरफ से ली गई है। बीजेपी नेता बिरजू तारम, इनकी हत्या चुनावी समय में होना भी बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने के लिए एक बड़ा कारण बनता जा रहा था और इसी के चलते राजनीति भरपूर प्रदेश में इस पूरे मुद्दे पर हुई है। लेकिन अब नक्सलियों की तरफ से बताया गया है 4 दिनों पहले बीजेपी नेता की हत्या हमने ही की थी और उसके बाद ये बड़ा। बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। राजनाथ गांव संवाददाता राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो बीजेपी के नेता थे वो आरोप लगा चुके हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है बीजेपी नेताओं की। आपको याद होगा 3 से 4 बीजेपी नेता कार्यकर्ता की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। अब एक बार फिर से जब ये हत्या हुई है तो सियासत भी गर्म है। माओवादी सामने आए हैं, कह रहे हैं कि हत्या हम ही ने की। जी हाँ सुमित, कह सकते हैं कि लगातार जिसमें राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, बीजेपी आरोप लगा रही थी, वहाँ कांग्रेस भी इस बात को लेकर अपना बयान, अपना स्टैंड बरकरार रखी थी। और वहीं आज नक्सलियों ने स्पष्ट कर दिया कि उनके द्वारा ये हत्या की गई है और उन्होंने अपनी जवाबदारी ली है, जिसमें आरकेवी जो डिवीजन है नक्सलियों का, यहाँ राजनांदगांव कांकेर बस्तर जो डिवीजन माना जाता है, उसने इस हत्या की जवाबदारी ली है। और जो मालहर करके गांव है वहां पे नक्सलियों ने पर्चा फेंका था और उन्होंने जवाबदारी ली कि जो बीजेपी नेता हैं बिरजू तारम, उनकी हत्या उनके द्वारा की गई है। और उनका नक्सलियों के जो पर्चे मिले हैं उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करें और जो नेता हैं जो प्रचार के लिए आए उनको गांव से भगा दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो लाल आतंक है वो बंदूक के दम पर, बंदूक की नोक के दम पर ऐसा करना चाह रही है। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल उठते हैं। राकेश, घटना के 4 दिन बाद इस तरह से पर्चा फेंककर नक्सली जिम्मेदारी लेते हैं, समय की अवधि क्या कुछ बताती है? जी हाँ, देखिए घटना के बाद लगातार पुलिस वहां सक्रिय हो गई थी और पुलिस के सक्रिय होने के कारण शायद नक्सली ऐसा कर नहीं पाए होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी और जो जिला पुलिस बल है और आईटीबीपी है वो उन क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चला रही थी और चुनाव है जिसके चलते बॉर्डर को भी सील किया गया है। इन कारणों से ऐसा हो सकता है कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए होंगे और ये घटना की जवाबदारी लेने की जो बात आज आई है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बात कही आपने, पुलिस के एक्टिव होने के बाद नक्सली कहीं छिपे होंगे, अपने आप को उन्होंने छिपा लिया होगा, अनएक्टिव हो गए होंगे, अब फिर से एक्टिव हुए हैं और उसके बाद उन्होंने पर्चा फेंककर जिम्मेदारी ली। बहुत शुक्रिया राकेश आपका जुड़ने के लिए। और आइए अब बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाबी हमला बोला है। अपने ट्विटर पर सीएम भूपेश बघेल ने पब्लिक की ओर से इशारा करते हुए लिखा है कि जाने दीजिए पिछड़ों और आदिवासियों और दलितों को ठाकुर रमन सिंह और उनकी पार्टी पहले ही भला बुरा कहती रही है। कभी छोटा आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली तक बोलती आई है, लेकिन जाने दीजिए, जनता तो सब जानती है।
बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले ट्वीट वॉर भी शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को घेरा। जवाबी हमला किया अपने ट्विटर पर सीएम बघेल ने पब्लिक की ओर से इशारा करते हुए लिखा कि जाने दीजिए, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को ठाकुर रमन सिंह, उनकी पार्टी पहले ही भला बुरा कहती रही है। सही कि ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, अक्सर हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक मंच से हमले होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से इसे देखने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि रमन सिंह जो है वो पिछड़ों, आदिवासी दलितों को गाली देना, ठाकुर रमन सिंह उनकी पार्टी की सरकार रही है, पहले छोटा हाथी, कुत्ता, बिल्ली और न जाने क्या क्या कहा है। दरअसल इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने जो ये जो शब्द यूज किए हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी को लेकर कहा है कि मुझे इस तरह से निशाना बनाया गया है और वो पिछड़ा वर्ग से चूंकि मैं आता हूं और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह चूंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक जो टेंडेंसी होती है, जो ऊंचा नीचा समझने की जो टेंडेंसी है, तो वो अपने आप को ठाकुर समझते हैं और हमें छोटा समझकर वो इस तरह का निशाना साधते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता के लिए, लेकिन हम ये सारी चीजें जब जनता देखती है तो उसका एक अलग रिएक्शन होता है और उसी के चलते उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें तो लगातार ओबीसी की जो बात हो रही है पूरे देश भर में, ठीक है, निश्चित तौर पर, और हो सकता है कि राजनीति इसके बाद भी बढ़े। बहुत शुक्रिया आपको ममता, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां सभी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं बीजेपी आज अपनी बची हुई 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की जो 4 बची हुई सीटें हैं उनके नाम हैं बेमितरा, अंबिकापुर, कसडोल और बेलतरा। संगठन बीते 2 दिनों से इन सीटों पर लगातार मंथन कर रहा है। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी जल्द ही सीटों का ऐलान कर सकती है। दबाव भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आंशिक तौर पर इस पार्टी पर जरूर है, क्योंकि कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। ज्यादा देर अब ठीक नहीं होगी। इसी के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि 4 सीटें जो बची हुई हैं बीजेपी की तरफ से, उसका नाम भी जल्द ही सामने आएगा। इंतजार पहले ये किया जा रहा था कि ऑपोजिशन पार्टी अपने पत्ते खोले, लेकिन अब सभी ओपोनेंट्स चुनावी मैदान में। और एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। विरोध के सुर उठने लगे हैं। डैमेज कंट्रोल में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार कर रही हैं, यानी कि नाराज नेताओं को मनाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। विरोधियों के बगावत से दोनों पार्टियां परेशान है, क्योंकि तीसरी पार्टी सुमित, ऐसा होता है आमतौर पर कि वो स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सही बात है। और टिकट वितरण के बाद पार्टियों के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी होती हैं, जिसका टिकट कटता है, जिसको टिकट नहीं मिलता, वो और उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं। वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ बीजेपी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी है। जिनके टिकट कटे हैं वो नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार टिकट बदले जाने की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर रवाना होने से पहले रायपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव करीब हैं, ऐसे में जो रूठे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से चुनाव में सब लोग कूद पड़े हैं और 2-4 जगह जहां थोड़ी बात है, मन में है या कुछ, उनको बहुत से लोगों को तो हमने बैठाकर बात कर ली है। 2-4 जगह है उनको और कर लेंगे। मैम, कुछ नाराजगी भी है, कुछ निर्दलीय नाराजगी भी होती है, मन में उम्मीदें भी होती हैं, हर तरह की बात है। नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर किया जा रहा है और जो उम्मीदें ये जिनके मन में थी तो उनकी बात को भी सुनकर। और छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सत्ता बरकरार रखने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कर्ज माफी का वादा कर डाला है। शर्त बस इतनी है कि उन्हें दोबारा सत्ता में लाया जाए। बिल्कुल, प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी की जाएगी।
आज हमने चौथी घोषणा की है, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को 4 गारंटी कांग्रेस सरकार अभी दे चुकी है। सीएम भूपेश बघेल को कर्ज माफी की घोषणा के साथ ही विपक्ष के वार का पहले से ही अंदेशा था। तो आपको ये बताएं कि उन्होंने भी साफ कर दिया कि जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार करेंगे, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसान जितना मजबूत होगा अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। ये भी कहा कि किसानों को मजबूत करने का नतीजा यही था कि कोरोना काल में तमाम राज्यों में मंदी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। उन्होंने लगे हाथ उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर लिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को किसानों की कर्ज माफी करने का ऐलान सरकार बनने के बाद कर दिया है और सरकार के ऐलान के बाद किसानों ने पटाखे फोड़कर इस बात का जश्न मनाया। खुद मुख्यमंत्री ने किसानों के पटाखे फोड़ते हुए और जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है विरोधी दल को कि आप देखिए कि हमारे ऐलान का असर क्या होता है। किसान काफी खुश हैं, मतलब ये बताने का इरादा है उनका, ये बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि किसान सरकार के साथ है। जैसे ही किसान कर्ज माफी का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया, किसानों ने पटाखे फोड़े, जश्न मनाया और इसका वीडियो सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें, किसानों ने जश्न मनाया। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि ये महज चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन जब किसानों की जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई, सीएम भूपेश बघेल ने भी इन्हें शेयर किया, ये बताते हुए कि हम पर जनता भरोसा कर रही है। आने वाले समय में अपना वादा पूरा करने के जो कसम पिछले साल खाई थी, पिछली बार खाई थी, इस बार भी इसी प्रकार का वादा है। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमार फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। हमार फिर से सरकार बना, किसान बन के। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चुनाव किसी भी स्टेट में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसान हमेशा ही सियासत के केंद्र में रहता है और किसान कर्ज माफी का जो वादा एक बार फिर से कांग्रेस ने कर दिया है वो यही बताता है। जी बिल्कुल, देखिए किसान एक बड़ा मुद्दा है। कर्ज माफी हो, बोनस हो या किसान के अन्य मुद्दे हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की घोषणा की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में दोनों में सियासत की एक लहर चल उठी है, जहां पक्षी से एक बड़ा मजबूत दाव की बात कह रहा है। जनता के बीच भी ये चीजें जा रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को एक तरीके से धाराशायी करने की कोशिश कर रहा है और इसमें पलटवार कर रहा है कि कहीं ना कहीं गंगा जल की कसम खाने वाली जो कांग्रेस की सरकार थी वो कर्ज माफी को लेकर एक तरीके से किसानों के साथ राजनीति कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र बिंदु में इस बार किसान है, जहां भूपेश बघेल ने कर्ज माफी और 1 एकड़ खेत में 20 क्विंटल धान खरीदने का जो एक बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी एक बड़ी घोषणा हो सकती है। फिलहाल घोषणा पत्र का इंतजार है और बीजेपी के घोषणा पत्र तमाम आशंकाएं लगातार आकाश बनी ही रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी समय आप लगातार देख रहे हैं इस प्रकार के ऐलान भी, और चुनाव नजदीक होने के चलते प्रत्याशी अपने पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। मुंगेली जिले के लोरमी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव की अगर बात करते हैं तो गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किसानों के कर्ज माफी के ऐलान पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने 2018 के घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। भूपेश बघेल एक बार फिर प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता धोखा नहीं खाएगी। आपको बुलवाने का ये भी मतलब इसी आशा विश्वास के साथ नहीं गांव के बीच पास हुआ है, विराजमान है। भविष्य में हम इनसे भी महामाया मैया की सिद्धरात्रि के आज के आदरणीय भोपाल से बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लंबे विवाद के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। जीएडी ने जारी किए हैं आदेश। कहा है निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर, जिला छतरपुर ने त्याग पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया था।
कोर्ट ने सरकार को इस्तीफे पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। लगता है सुमित की कांग्रेस की तरफ से आमला सीट ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं रहेगी। बैतूल के आमला से प्रत्याशी बदल सकती है कांग्रेस। होल्ड होने के बाद प्रत्याशी का ऐलान और उसके बाद हो सकता है कि अब नाम को बदला जाए। निशा बांगरे के इस्तीफा स्वीकार करने का इंतजार पार्टी ने किया, उसके चलते ही होल्ड किया था सीट को, लेकिन उसके बाद प्रत्याशी का ऐलान भी। अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, हम लगातार देख रहे हैं बड़ा घटनाक्रम निशा बांगरे के इस नाम को लेकर, कांग्रेस में क्या कोई परिवर्तन अब आ सकता है? बिल्कुल, देखिए संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने बैतूल के आमला से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। मनोज अलावे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि जो निशा बांगरे, उनका इस्तीफा राज्य सरकार के स्तर पर मंजूर नहीं किया गया था, लेकिन आज राज्य सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार वहां पर बदल सकती है, क्योंकि निशा बांगरे लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय थी। जन सेवा आंदोलन उनके द्वारा निकाला गया, न्याय यात्रा उनके द्वारा निकाली गई थी, तो उनका खासा प्रभाव है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब राज्य सरकार के आदेश के बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल सकती है। हालांकि ये अभी आदेश जारी हुए, लेकिन अब क्या कदम कांग्रेस पार्टी का होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अनुराग, अब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो अब कांग्रेस पार्टी भी कश्मकश में आ गई होगी, क्योंकि आमला से प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। अब अगर निशा बांगरे को वहां से टिकट देते हैं तो जिनको प्रत्याशी बनाया है वो भी नाराज होंगे, उनके समर्थक भी। अनुराग, बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा कि वो फैसला करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था तो सिर्फ यही वो सीट थी जिसको होल्ड किया गया था और इसके पीछे वजह निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं होना था। लेकिन लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिया और ऐसे में यदि कांग्रेस उम्मीदवार बदलती है तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, इसका आकलन करने के बाद ही पार्टी कोई फैसला करेगी। तो क्या फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा, क्या वो उम्मीदवार को बदलेंगे या फिर पुराने उम्मीदवार के साथ ही चुनाव के मैदान में जाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल अनुराग, और एक और चीज, कांग्रेस पार्टी ने आमला से प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसके बाद इस्तीफे का मंजूर होना। अनुराग, देखिए, ये पहले से ही साफ माना जा रहा था कि निशा बांगरे ने जब इस्तीफा दिया था तभी से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी और न्यूज 18 ने भी सबसे पहले बताया था कि निशा बांगरे कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, उनका इस्तीफा मंजूर हो सकता है। तो और इसी खबर के बाद राज्य सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था, होल्ड कर दिया था। लेकिन निशा बांगरे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात के निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर फैसला लें। लेकिन टिकट के ऐलान के बाद, नाम के ऐलान के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जब अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है तब निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होना, इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से आगे क्या आता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और आइए देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। टिकट वितरण में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। विधायक लक्ष्मी ध्रुव का कटा टिकट, उनकी जगह अंबिका बरकाम पर पार्टी ने जताया भरोसा। मुंगेली की लोरमी सीट से प्रत्याशी अरुण साव गांव-गांव में कर रहे प्रचार। बघेल सरकार पर जमकर कर रहे हमला, कहा कांग्रेस को अपने 2018 के घोषणा पत्र पर हिसाब देना चाहिए। बलौदाबाजार के कसडोल से विधायक शकुंतला साहू ने टिकट कटने पर कहा पार्टी का फैसला स्वीकार है, पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मौका दिया उसे मेरा पूरा समर्थन। टिकट बंटवारे के बाद बढ़े बवाल को थामने में जुटे दोनों पार्टियां, विरोधियों को मनाने में जुटा है पार्टी आलाकमान। नाराज नेता निर्दलीय लड़ने की दे चुके हैं चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जारी कर सकती है एक और लिस्ट। 4 सीटों पर बचे उम्मीदवारों का किया जा सकता है ऐलान। संगठन स्तर पर चल रहा है मंथन। विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दांव। दोबारा सत्ता में आने पर किया किसान कर्ज माफी का ऐलान। छत्तीसगढ़ वासियों से किए 4 वादे। सीएम बघेल के कर्ज माफी को बीजेपी ने बताया चुनावी लॉलीपॉप। रमन सिंह बोले पिछली बार कर्ज माफी के धोखे से बनी थी सरकार, पूरी नहीं की, गंगा जल लेकर खाई कसम। 30 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन से भरेंगे पर्चा। नामांकन रैली में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। जिले की
सभी 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी दाखिल करेंगे फॉर्म। बघेल सरकार के किसान कर्ज माफी की घोषणा पर बिफरी बीजेपी। अरुण साव ने कहा, घोषणा वीर अगले 5 साल के लिए गुब्बारा छोड़ते रहे, बहनें फोड़ती रहीं गुब्बारे। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही।